3 दिन 3 कहानियाँ और एक मैसेज जो 500 साल पहले दिया गया था। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे पहले एक इंसान। ये व्लॉग किसी इवेंट का नहीं है, बस एक सोच का सफ़र है। गुरु नानक देव जी जो पाकिस्तान के ननकाना साहिब में पैदा हुए, एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया और एक दोस्त जो सबसे करीबी दोस्त भाई मर्दाना जो कि एक मुसलमान, उनके साथ 28,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र किया सिर्फ खुदा की तलाश में। ये बात है करीब 500 साल पहले, गुरु नानक देव जी से पहले, जब हिंदुस्तान में मुसलमानों में काजी और हिंदुओं में पंडित, जब दोनों का फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर होता था, आवाम को कंफ्यूज करके रखना, उनको घुमा फिरा कर उनको मज़हब की बातों में और पता नहीं किस किस चीज़ों में उलझा कर रखना। गुरु नानक देव जी के सामने कास्ट का फ़र्क, रिलीजन का फ़र्क और मज़हबों की लड़ाई, ये सब उनके सामने बेकार था। और ऑनेस्टली जब 2025 में आप गुरुद्वारे के अंदर जाकर बैठते हो ना, तब समझ आती है कि आज भी ये बात उतनी ही ज़रूरी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसे सिख सिर्फ एक किताब नहीं, अपना 11वां गुरु भी मानते हैं और आखिरी गुरु भी। लेकिन एक बात जो दुनिया बहुत कम जानती है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में 2533 टाइम्स राम का जिक्र है, 46 टाइम अल्लाह का जिक्र है और इसके गुरु ग्रंथ साहिब जी के टोटल 36 ऑथर्स हैं, जिसमें सिर्फ 6 सिख गुरु हैं। उसके अलावा अलग अलग धर्मों और मज़हबों के पीर पैगंबर या पंडित या महाराज या कुछ भी कह दें। ये बात बताती है कि भाई एड्रेस सबका अलग हो सकता है, लेकिन नूर सबका एक ही है। गुरु नानक देव जी का मैसेज बड़ा सिंपल था, जिसमें से मैं आपको 2 बताता हूँ। एक था निर्भव निर्वैर, मतलब डर और बिना लड़ाई झगड़े की ज़िंदगी जियो, मतलब डर, कोई किसी का डर ना हो सिर्फ खुदा के अलावा। और इसके अलावा कीर्त करो और वंड छको, मतलब अपना रोज़ी रोटी जो है ना हलाल कमाओ, कोई हराम वे से नहीं, और वो हलाल कमाओ। और वंड छको मतलब मिल बांट कर खाओ, फिर वो लंगर के तौर में किसी से बांटो या फिर किसी गरीब की मदद करके या इस तरह से। यार इन 3 दिनों में यही बात समझ आई कि जितना फ़र्क हम एक दूसरे का डिफरेंस ढूंढने में, एक दूसरे के मज़हब ढूंढने में लगा देते हैं ना, उतना ही अगर हम एक दूसरे को समझने में लगा देना, शायद ज़िंदगी आसान हो जाए। और दूसरी मेन बात रही, मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ कि यार जो भी गुरुद्वारे आ रहे हैं ना, तो अपनी ड्रेसिंग का खास करके ख्याल रखा करें। पाठ साहब के दिनों में मैं देखता हूँ कि लड़के या लड़कियाँ ऐसी ड्रेसिंग करके आ रहे होते हैं जैसे फैशन शो में जा रहे हैं। भाई ये गुरु घर है, आप इसकी मर्यादा पेज समझें, पढ़ें, उसके बाद आएँ। अगर आपके घर वाले आपको कुछ नहीं कहते तो मेरा कोई हक नहीं बनता मैं आपको कुछ कहूँ ड्रेसिंग पर, लेकिन मैं सिर्फ गुरु घर की मर्यादा का बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अब ज़्यादा कहूँगा तो मसला हो जाएगा, लेकिन बस बात को थोड़ा समझें, क्योंकि गुरु घर की मर्यादा और किसी शादी हाल या फैशन शो की मर्यादा में फ़र्क होता है। वो अलग चीज़ हो गई, वो अलग चीज़ हो गई। तो गुरु घर को गुरु घर ही रहने दें, इबादत गाह रहने दें, इसे फैशन शो ना बनाएं। अगर मेरी बात बुरी लगी हो ना, तो खैर भले लगने दें, क्योंकि इसमें कोई बुरा था ही नहीं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।